नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है तो बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डीजीटी में नए अधिकारी जो है तो डायरेक्टर एम जया प्रकाशन जी ज्वाइनिंग कर लिए हैं आज। और आज उनका पूरा दिन मीटिंग का है, तो उनका मैं स्वागत करता हूं कि नया जो प्रभार लिए हैं और इसके पहले जो अधिकारी काम कर गए हैं उनसे बेहतर काम करके वो दिखाएंगे। हालांकि बहुत बड़ा चुनौती भरा ये टास्क उनका रहेगा, लेकिन मुझको आशा है कि आप आईटी सेल देख रहे थे तो मैं जानता हूं कि आप बहुत ही ईमानदार और कर्मठ आदमी हैं और बहुत मेहनती आदमी हैं, और आपने आईटी सेल में रह करके जो काम किया है वो मैं जानता हूं कि वो बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन आपने करके दिखाया है। तो सर, आपसे गुजारिश है कि आज के बाद कल जो है तो बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको पहली प्रॉब्लम गिना दूं कि पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है तो ये है कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो सही टाइम पे अपडेट नहीं हो रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। कई ईडी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़े हुए हैं, वो दूसरी परेशानी है। लड़के ग्रीवेंस कर रहे हैं, ग्रीवेंस का कोई जवाब नहीं आ रहा, महीने भर हो गया है। कई जगह एग्जाम नहीं हो रहे हैं। कई भ्रांतियां हैं कि जो प्रमोशन हुए हैं, प्रमोट कर दिए गए हैं बच्चों का, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है। कई बच्चों का जो है तो पास हो गए हैं, मार्कशीट जारी हो गई है, फिर भी उनकी जो है तो एडमिट कार्ड आ गया है। कुछ का एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। किसी एनटीसी में अगर नाम सुधारना है, डेट ऑफ बर्थ सुधारना है, तो उसके लिए कोई गाइडलाइन अभी नहीं है, या ग्रीवेंस करते हैं तो नहीं हो रही है। ऐसे ही कई जो मार्कशीटें या एनटीसी निकल रही है उसमें फोटो या साइन नहीं है सर। तो आपके लिए सर, ये आईटी सेल में चूंकि रहे हैं आप, तो एग्जाम सेल और आईटी सेल मिला जुला होता है सर, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आप इससे सर फेमिलियर हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि ये स्टूडेंट हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बहुत टाइम हो गया है सर, अब कोरोना समाप्त होने को आ गया है, तो इसलिए जो भी चीजें हैं सर, तो आप लेटर जारी करके सूचना दे दीजिए। लोग तरह तरह की जो है तो सूचनाएं दे रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कुछ यूट्यूबर जो है तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में वो ना जाने क्या क्या स्टूडेंट को भ्रांतियां और क्या क्या जो है तो मैसेज दे रहे हैं, जो गलत है। हालांकि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं एक जिम्मेदार हिंदी न्यूज चैनल हूं, अपनी जिम्मेदारी मैं समझता हूं। तथ्य बेस और सत्य बेस और डाटा बेस और प्रूफ बेस मैं न्यूज दिखाता हूं। मैं जानता भी हूं कि डीजीटी कितने ईमानदारी से, कितनी मेहनत से काम कर रही है। अब की बात मैं कर रहा हूं, पिछले 3-4 महीने से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, इनके ऊपर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। जैसे खान सर एक यूट्यूबर थे, उनके ऊपर हुई है, तो इनके ऊपर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और ये मेरे भी टारगेट में आएंगे बहुत जल्दी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जया प्रकाशन जी, कि आप आईटी में रह करके सर ये सारी समस्या तो देखे होंगे। तो स्टूडेंट का सर सबसे पहले है कि जिनका ईडी प्रैक्टिकल का डेटा जो है तो नहीं चढ़ा हुआ है, उनके कारण रिजल्ट नहीं है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से बोलिए कि स्टेट गवर्नमेंट उन डेटा को मंगवाए हर आईटीआई से और आप तक भेजे। दूसरा सर, जिनका रिजल्ट सीवीटी डाटा नॉट अपलोड आ रहा है तो वो सर दिखवा लीजिए। तीसरा सर, जो प्रमोट वाला है उसके लिए सर आदेश जारी कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं सर कि अभी जो हफ्ते भर पहले डीजीटी ने एक फैसला किया कि हम जो है तो बच्चों की शिकायत सुनेंगे, उसके लिए 2 कंसल्टेंट और 4 जो है तो 3 काउंसलर रखे गए, 5 टोटल रखे गए हैं, जिसमें 2 कंसल्टेंट है और 3 काउंसलर है, और उनका ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है। सर, कोई भी आदमी फोन नहीं उठाता है, ये मैं आपके सामने प्रूफ के तौर पे रखूंगा सर, कि कोई आदमी सर फोन नहीं उठाता है, और अगर फोन उठाता है सर तो कोई जवाब नहीं देता। मैं आप कई फोन लगा रहा हूं, आप देखिएगा सर, ये देखिए हिमांशु जी हैं, उन्हीं को लगा रहा हूं सर। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं
वह अभी स्विच ऑफ करके बैठे हैं। कुछ समय पश्चात अब मैं दूसरे वाले नंबर पे लगाता हूं, देखिए वो भी स्विच ऑफ आएगा। The number you're calling is currently switched off. अब बताइए आप। Later. जिस अब- नंबर से आप संपर्क करना तीसरा में देखिए आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ये नंबर व्यस्त ही जाता समय है। पश्चात प्रयास करें। अब आपको चौथा नंबर लगा रहा हूं। Please try later. जिस नंबर पांचवा नंबर लगा रहा हूं। प्लीज स्विच ऑफ। प्लीज तो सर ये स्विच ऑफ है और एक नंबर बिजी जाता है। और मेल करो सर, मेल करो तो मेल जो है तो बाउंस हो जा रहा है। तो इसको सर दिखवाइए कि आखिर लड़के मेल करे तो करे कहां, प्रॉपर रूप से बताइए सर कि मेल कहां पे करें। और मैं सर कुछ लड़कों की जो कंप्लेन है, जो हमको व्हाट्सएप करते हैं, सर मेरे यूट्यूब चैनल पे हिंदी का चैनल रजिस्टर्ड चैनल है सर, हिंदी का, हिंदी न्यूज का। तो सर इस पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हूं। तो सुबह से शाम लड़के मेरे को फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम को उनको मैं समझाता हूं, उनको मैं सिस्टम बताता हूं कि कैसे काम किया जाता है, क्यों रिजल्ट देरी हो रही है। क्योंकि मैं सर 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को सर, और मैं सर पहले कंसल्टेंट रह चुका हूं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किया हूं। इसके बाद सर 2018 के बाद सर मैंने ये सब काम छोड़ दिया और अभी 3 महीने पहले सर मैंने ये परेशानी देख करके हिंदी न्यूज टॉक शो चालू किया सर, जो ITI टॉक शो के नाम से है। जो ITI की स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम, और ITI वालों की जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उनको सुलझाने के लिए। और ये सर बहुत विश्वसनीयता के साथ हमारा चैनल चलता है, हम डरते नहीं हैं किसी से। DGT की जो चीज़ें हैं वो मैं ITI को बताता हूँ, ITI की जो चीज़ें हैं मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है मैं DGT तक पहुँचाता हूँ। जो गलत है मैं उसको गलत कहता हूँ, जो सही है सर मैं उसको सही कहता हूँ। आप खुद ही सर अभी देख लीजिए कि कितने स्टूडेंटों का मैं जो है तो सर कंप्लेन भेज रहा हूँ। आप देखिए, देख लीजिए सर, आप देखते जाइए। नंबर 1 सर, ये स्क्रीन पे चल रहे हैं सर, और सब मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप देखते जाइए सर कि कहाँ कहाँ के लड़के हैं और कहाँ कहाँ के लड़के क्या क्या चीज़ें सर कंप्लेन कर रहे हैं, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। लड़के इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, कोई ITI वाले पे जा रहे हैं तो ITI वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नोडल सेंटर पे जा रहे हैं तो नोडल सेंटर वाला नहीं सपोर्ट कर रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सब उठा करके DGT के ऊपर रख दिए कि DGT जाने। अब DGT भी सर करे तो करे क्या। अब जो सर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है जिसमें मेल एड्रेस हैं, ये मेल एड्रेस जारी कर दिया गया है सर, जो दिख रहा है, इस पे कोई भी आदमी ना तो फोन उठा रहा है सर और ना ही तो मेल रिसीव कर रहा है। फिर ये क्यों सर, फिर ये क्यों? आधे लड़कों का रिजल्ट आया है, आधे लड़कों का रिजल्ट नहीं आया है। कुछ लड़के सर ग्रीवेंस करके 45 दिन का टाइम सर उनका 1.5 2 महीने हो रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट ही नहीं सुधर रहा है। इतनी परेशानियां हो रही हैं सर, इतनी परेशानियां खड़ी हैं कि कहा नहीं जा सकता है सर। हम एक बार फिर एक नंबर से मेरी बात हुई थी एक दिन, तो मैं फिर उनको लगा करके मैं देखता हूं, पूछता हूं कि अगर वो फ़ोन उठाती हैं तो सही है, अगर नहीं उठाती हैं तो सर मैं आपके सामने ही सब चीज़ें सारी रख रहा हूं मैं। और सर ये देखते जाइए कि लड़के जो है तो कैसे कंप्लेन करते हैं व्हाट्सएप पे, और उनकी सुनवाई। किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज। अब नेटवर्क कभी सर नेटवर्क कवरेज के बाहर कर लेंगी, कभी बिजी कर लेंगी, कभी जो है तो स्विच ऑफ आएगा। ऐसे में बताइए सर कि हेल्पलाइन नंबर का क्या मतलब होता है। आप सर नए नए आए हैं और IT सेल में रहे हैं, मैं आपको सर जानता हूं, आपका काम करने का तरीका मैं जानता हूं सर। क्षेत्र के बाहर है। अब देखिए सर, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. अब आप बताइए कि अगर आप स्टूडेंट का नहीं सुनेंगी तो कैसे काम होगा सर, कैसे काम हो पाएगा।
ऐसे में तो काम होगा नहीं सर कि किसी का काम हो जाए। मेरे पास सर दिन भर फोन आते हैं, पूरे दिन फोन आते हैं, ये बच्चों के फोन आते हैं। हेलो, बोल रहा हूँ। तो ये सर ये आईटीआई का थोड़ा प्रॉब्लम है उसके। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं सर गुजरात से बोल रहा हूँ। तो उसमें जो अभी 2018 का एग्जाम 2021 में हुआ था ना, सीबीटी एग्जाम, तो उसमें मेरा बैक लगा है, ठीक है। तो उसमें थोड़े दिन पहले जब बैक लगा, उसका रिजल्ट अपलोड हुआ, तब वो एलिजिबल रीपेपर में यस दिखा रहा था। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले वो फर्स्ट ईयर वाले का वो मास प्रमोशन हुआ है ना अभी। जी जी। हाँ, तो उसके बाद से वो बैक पेपर का नो दिखा रहा है, तो ये इश्यू है। तो अब क्या एग्जाम तो आपने कहीं कंप्लेन किया क्या? अपने आईटीआई वाले से मिले? हाँ, मेरा आईटीआई वाला सर को बोला, तो मेरा आईटीआई का जो सर था उसका प्रमोशन दूसरी जगह हो गया, तो अभी आईटीआई में कोई स्टाफ ही नहीं है। तो ये प्राइवेट आईटीआई है कि गवर्नमेंट आईटीआई है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट आईटीआई है, तो ये हाल है। तो क्यों वहां पे एक ही स्टाफ है, बाकी प्रिंसिपल और बाकी कोई नहीं है? तो एक दो सर और भी है, एक ऑफिस स्टाफ के लिए है, वो जो क्लर्क होता है वो। माने वहां स्टाफ ही नहीं है? स्टाफ तो है 2-3, एक ट्रेनिंग में था, एक छुट्टी पे था, ऐसा था। तो प्रिंसिपल तो होगा वहां पे? क्या प्रिंसिपल नहीं है? नहीं, प्रिंसिपल हमारा जो ध्रुव आईटीआई है ना उसका, और हमारे जोड़िया का एक ही है। अच्छा, दो आईटीआई का एक प्रिंसिपल है। तो आपने शिकायत की कहीं डीजीटी में भी शिकायत किया क्या, मेल किया? डीजीटी का ये 5 नंबर मिला था, उसमें किसी को कॉल ही नहीं लग रहा है। अच्छा, उसमें किसी का, अच्छा जो 5 नंबर दिए किसी का कॉल नहीं लग रहा है? नहीं, कॉल भी नहीं जा रहा और ईमेल भी सेंड नहीं हो रहा। अच्छा। आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? गुजरात से बोल रहा हूँ। कौन सी आईटीआई है आपकी? आईटीआई मेरा है गवर्नमेंट आईटीआई जोड़िया। गवर्नमेंट आईटीआई जोड़िया, ठीक है। और आप किस स्टेट के स्टूडेंट हैं? मैं 2018 से 20 वाले बेंच का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन से ट्रेड के हो? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल, किसके? इलेक्ट्रीशियन के। ओके, आप व्हाट्सएप करो मेरे को, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक। और सर उसमें वो अभी क्या प्रमोशन मिलेगा, ऐसा कुछ है कि नहीं है? अब देखते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, हम ऊपर बात करके फिर बताते हैं आपको। हाँ, तो सर आपको ये नंबर आपका व्हाट्सएप है ना? तो हाँ, मैं मेरा जी। तो मैं आपको क्या सेंड करूँ? आप अपनी प्रॉब्लम लिख करके सेंड करो, आप कौन सी आईटीआई के हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके सर, ओके। और कोई इश्यू होगा तो वापस कॉल बैक करूँगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। अब आप सर ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंट आईटीआई की हाल है और गवर्नमेंट स्टूडेंट का हाल है, तो सर प्राइवेट का क्या है? ऐसे सर सवाल मेरे पास सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं। सर मेरे जो चैनल है उस चैनल पे जाकर के आप YouTube पे जाकर के आईटीआई टॉक शो आप देखेंगे सर, तो आपको मिल जाएगा कि लड़के क्या कमेंट कर रहे हैं और कितना परेशान हो रहे हैं और उनकी क्या सुनवाई हो रही। अभी सर एक नंबर मैंने, चूंकि स्टूडियो में बैठा हूं सर, शूटिंग चल रही है, तो नंबर मैंने बंद किया हुआ है, फ्लाइट मोड पे किया हुआ हूं, नहीं तो हर सेकंड में आता है। 2 नंबर मैं दे करके रखा हूं लड़कों को। तो आपके ऊपर सर बहुत बड़ा टास्क है और मेरे को लगता है सर कि आप बहुत ईमानदारी से उठाएंगे। सर ठीक है, आज मीटिंग कर लीजिए और मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा सर। कल फिर प्रॉब्लम आपको मैं हर रोज मैं प्रॉब्लम बताऊंगा जो स्टूडेंट का है सर, जब तक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तो सर सबसे पहले आप अपने जो नीचे अधिकारी हैं उनसे डेटा मंगवा लीजिए सर कि कितने लड़कों ने मेल किया है, उन मेल कहाँ हैं, और जो सर हेल्पलाइन नंबर है सर उनके भी डेटा मंगवा लिया जाए कि कितने मेल आए हैं, कहाँ हैं। सर मेल भर आता चला जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर लड़कों को बेवकूफ मत बनाया जाए सर, या फिर लड़कों को बता दिया जाए सर। वैसे भी आईटीआई की हालत बहुत खराब हो गई है, आईटीआई में एडमिशन इस बार कहीं पे नहीं है, यहां तक कि सोचा जाए तो गवर्नमेंट में भी नहीं है। तो अब बताइए आप, ये लाइव प्रोग्राम में मैं सर आपसे ये वीडियो भेज रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं सर, तो आपको जब टाइम मिले सर तो इसको आप जरूर देखिएगा। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं और बहुत बहुत बधाई सर। और मेरे को आशा है कि आप लड़कों के विश्वास पे खरे उतरेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना की महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, टीका लगवाइएगा, दूरी बनाइएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, पौधे लगाइएगा, पानी की बचत करिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।